मेरे भाई के बीच में मत आना, कभी नहीं। समझाओ उसे। जैमो, 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 जैमो मेरी तरफ देखो। जैमो, जैमो, अब बस बहुत हो गया है मेरे भाई, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। जैमो, बस खत्म करो। सिर्फ यही रास्ता नहीं था। जब हमने हर कोशिश करके देख ली, हम हार चुके हैं। जैमो, तुम इस बात को समझो। बस यही रास्ता था, बस मेरे इस फैसले का एहतराम करो। कुछ सोच के ही किया है। तुम इस मसले को हल करने के लिए सब कुछ बर्बाद नहीं कर सकते। अब बस खत्म करो। पता चल गया? बैठ जाओ आराम से। तुम मुझे यहाँ से बचाकर नहीं ले जा सकते जैमो। खुद का सौदा करना हमारी निजात का वाहिद रास्ता नहीं हो सकता। कमांडर, मेरे भाई को यहां से ले जाइए। ये अच्छा नहीं किया अजीज है। बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर इसके बाद आराम से खड़ी रहो। तुम आज से अजीज अलास हो, ठीक है ना? आज के इस पुरमसरत मौके पर आप सबका हमारे साथ शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सा तमाशा भी लगाया, लेकिन खत्म हो गया सब कुछ। शादी खत्म हो गई। जाइए यहाँ से। चलिए चलिए, शाबाश, निकलिए निकलिए, जल्दी कीजिए, जल्दी, फौरन फौरन निकले। देखो, गुस्सा होने की जरूरत नहीं है। वो अपनी मर्जी से शादी कर रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। याउस, बहुत हो गया, बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। अमीर साहिबा, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त कर लिया, अब बस करें। शादी खत्म हो चुकी, मैं तुम्हें यहाँ मजीद नहीं देख सकता। मैं तुम्हारी मजीद मेहमान नवाजी करना चाहता था, लेकिन जो तुम लोगों ने किया उसके बाद यहाँ से दफा ही हो जाओ। कमांडर, इन्हें यहाँ से ले जाओ। तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मैं आपा को लिए बगैर नहीं जाऊंगा। मेरी बीवी है वो। तमीज से बात करना। कोशिश की थी कि तुमसे तमीज से बात करूं, लेकिन तुमने तमाशा लगाया यहाँ के। अगर कुछ मजीद करना चाहते हो तो करो, मैं बताता हूँ तुम्हें। आराम से बात करो। देवरान साहब, ये लोग मेरे और मेरी बीवी के और इस घर के चारों तरफ में नजर नहीं आने चाहिए। ऑफिसर, ये शख्स यावज़ जुनकाया है। कातिल है ये। क्या? इस शख्स ने मेरे माँ बाप का कत्ल किया है। इसका दिमाग खराब हो गया है। इसकी बहन इसे नहीं चाहती, इसीलिए ये झूठा इल्जाम लगा रहा है। बात इससे कहीं बढ़कर है। आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। क्या हो गया है कमांडर? वो झूठ बोल रहा है। छोड़ो मेरे बेटे को। तुम किसी सबूत के बगैर इसे नहीं लेके जा सकते। अम्मी, आप पुरसुकून हो जाए।
एक मिनट, मुझे सिर्फ बात करनी है। ऑफिसर, जब तक आपकी तफ्तीश मुकम्मल नहीं होती हम नहीं जाएंगे। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे साथ। उस लड़के को देखकर लग रहा है सच कुछ बोल सुना रहा है तुम वो। लोगों ने? हम तो सिर्फ शादी में आए थे। अंदर बैठो। क्या उसने जो कहा वो सच है अमीर? उमैद, जल्दी से गाड़ियां निकालो। मेरा बेटा कहाँ है? बताओ मुझे, कहाँ है मेरा बेटा? बताओ मुझे कहाँ है मेरे बेटे को? गिरफ्तार करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह अंदर आने की? आराम से बात करो मुझसे। छोड़ दो मेरे बेटे को। आप ये क्या कर रहे हैं? यहाँ पर आप लोग इस तरह नहीं चिल्ला सकते। क्या मेरा बेटा यहाँ है? बताइए सर, मेरी बात सुनिए। मुझे कॉल आई और कहा गया कि यूसुफ थाने में बंद है और इसलिए हम यहाँ आ गए। हाँ, वो यतीम खाने से बच्चे अगवा कर रहा था। क्या? यतीम खाने से अगवा किया है बच्चों को? ये क्या कह रहे हैं? ओह, तुम उन दरिंदों को हमारे घर ले आई और अब उन्होंने मेरे बेटे को मुसीबत में डाल दिया है। तुम्हारी गलती है ये, तुम्हारी। देखिए ऑफिसर, मैं माजरत चाहता हूँ। आप तसव्वुर नहीं कर सकते हम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। हमारी तो सारी उम्मीदें तबाह हो गई हैं। माफी चाहता हूँ। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, कोई उसे फंसाना चाहता है। क्या मैं अपने बेटे से मिल सकती वो हूँ? क्या कर रहा है, कैसा है, कब छोड़ेंगे आप उसे? बस हम देखना चाहते हैं कि हम आपके बड़े ऑफिसर से बात कर सकते हैं ताकि उसे छोड़ दिया जाए। चले आए मेरे साथ। हाँ, चले आ चलो जाइए। चलो चलो। आप कौन? मैं माँ हूँ उसकी। आ जाए। हाँ, चले। और आप कौन है? मैं कजन हूँ और ये पप्पू है। आप लोग यहीं इंतजार करें। मगर वो तुम लोग यहीं रुको, मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब संभाल लूंगा। आइए। उन्होंने हमें खानदान का हिस्सा ही नहीं समझा। अरे ये मुझे उसकी पुप्पो कह रही है, लेकिन उसकी और मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। एक ही उम्र के लगते हैं, दोस्तों जैसा क्या कर रिश्ता रही हैं है। आप? क्या हो ये गया क्या बातें कर रही हैं? आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी जब तक आपसे कोई कुछ तुमने मुझे पूछेगा नहीं। पुप्पो कहा ही क्यों? हद होती है। मेरी खामोश कोई हो उम्र जाए, है कभी तो खामोश हो जाया करे। वो जरूर अब हम पर केस कर देंगे। तो क्या हम जेल जाएंगे? जिलेहा, जिलेहा इधर आओ। डरो मत, पुरसुकून हो जाओ। हम इस मुश्किल से जल्द निकल जाएंगे। मैं तुमसे कह रहा हूं ना कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं यहीं पर, और हम इसे हल कर लेंगे। यूसुफ क्लिच, क्या आप हमें जाने दे रहे हैं? ये हमने सिर्फ अपने बहन भाइयों के लिए किया तुम्हें था। नहीं, सिर्फ यूसुफ को छोड़ रहे हैं। क्या मतलब? जिलेहा यहीं पर रहेगी क्या? यूसुफ सिर्फ तुम्हारी जमानत हुई है। आ जाओ। यूसुफ मुझे छोड़कर मत जाओ यूसुफ, मैं मिन्नत करती हूँ, मुझे छोड़कर मत जाओ यूसुफ। मैं तुम्हें कहीं छोड़कर नहीं जाऊंगा। बिल्कुल मत डरो जिलेहा। देखो, मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, ठीक है? चलो बस, चलो यहाँ से। मत जाओ मुझे छोड़कर यूसुफ। अगर मेरे बेटे को वो कातिल है, चाहे आप कुछ भी कहें। ये आदमी झूठ बोल रहा है, तुम देखना, या वो इस बेकसूर साबित होगा और तुम कुछ भी साबित नहीं कर पाओगे। पहले इसे कानून से सजा मिलेगी और फिर अल्लाह के पास। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो तुम मुझे जानते नहीं हो, अच्छा नहीं होगा। अगर आप किसी मुजरिम को ढूंढ रहे हैं तो फिर याऊद से पूछगछ करें।
वो वहाँ आया था जहाँ हम रह रहे थे। उसी ने अम्मी और बाबा को कत्ल किया। उसी दिन से हम लोग भाग रहे हैं ताकि वो हमें पकड़ ना सके, इसलिए इस्तांबुल आ गए। उसने आपा को अगवा किया और आपा ने उस शख्स से हमें बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी ताकि वो हमें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। जिन लोगों के कत्ल करने का इल्जाम मुझ पर लगाया जा रहा है कमांडर, वो 20 साल पहले ही मर चुके हैं। हमारे बाबा के यहाँ पे एक दोस्त थे असलान भाई। हमने उन्हें बहुत ढूंढा लेकिन वो नहीं मिले। हम लोग सड़कों पर भी रहे, वहाँ मैं बीमार हो गई थी। उन्होंने मेरी आपा को शादी के लिए मजबूर किया। मैंने सिर्फ अपनी बेटी को वापस लिया है जो मुझसे छीन ली गई थी। वो लोग मुझसे नफरत करते हैं। मैंने सब बता दिया। उन्हें यावूस को गिरफ्तार करना ही होगा। चलकर आपा को लाते हैं। कुछ देर रुक जाओ, पहले मैं अंदर जाकर अपना बयान रिकॉर्ड करवा दूं। फिर हमें आरिफ को देखने अस्पताल जाना है, उसके बाद हम अजीजे को ले आएंगे। ठीक है, मैं यहीं आपका इंतजार कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैमो, तुम्हारी आपा ने भेजा है, चलो मेरे साथ। वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी चलो, आ जाओ, चलो। जैमो कहाँ है? क्या वो इस शहर से चला गया? हाँ। तौबा तौबा, डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। यहां अगर लोग बाहर ना होते तो कभी अंदर नहीं आता मैं। खैर, मैं यहाँ किसी से नहीं डरती हूँ। मुझे सिर्फ अपने भाई की फिक्र हो रही है। अगर यावूस ने बाहर उसे नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं है, यावूस चला गया है यहां से। फिक्र नहीं करो, भाई भी चला गया है। क्या मतलब कि वो बाहर नहीं है और मैं उसकी फिक्र भी ना करूं? यावूस को पुलिस ले गई है साथ, क्योंकि तुम्हारे भाई ने बताया कि यावूस ने तुम्हारे माँ बाप को कत्ल किया था। सब खत्म। यावूस गिरफ्तार हो गया। शादी भी बर्बाद कर दी तुम्हारे भाई ने आके। अगर यावूस गिरफ्तार हो गया तो मुझे तुम्हारे साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हो? कहाँ जा रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? सुन लिया मैंने, वो आदमी कातिल है। उसने मेरे सामने मेरे माँ बाप को मारा और मुझे मेरे बहन भाइयों को लेके धमकाया। तो फिर अब ठीक है ना अजीजे, हमें अफसोस है। अब तुम क्या सब जाके बदलोगी माजी में? कुछ कहो। क्या कहूँ? वो आदमी मुझे जबरदस्ती यहाँ घसीट के ले आया और मेरी तुमसे जबरदस्ती शादी करवा दी जो मैं नहीं करना चाहती थी। बस ठीक है ना, मैं समझ गया, लेकिन अब सब खत्म हो गया है, ठीक है? और अब तुम मेरी बीवी हो, यही सबसे बड़ा सच है। और आज से तुम मेरी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जा सकती। आज से तुम्हें देखभाल के कदम उठाना होगा। मुझे हाथ मत लगाना। तुम खुद को समझते क्या हो? हाँ, अगर यावूस गिरफ्तार हो गया है तो तुम मेरे लिए कुछ नहीं। तुम्हें क्या लगता है मोहब्बत में पड़ के शादी की है तुमसे? तुम जैसी लड़की को तो मैं सलाम भी ना करना चाहूं, लेकिन क्या करूं, बस मजबूर हूं मैं। कान खोल के तुम ये सुन लो, एक ही बात बार बार नहीं दोहराऊंगा मैं। यावूस मरे या वो जिए, उसके साथ जो होता है वो हो, लेकिन तुम मेरी बीवी हो और यही सच है। तुम मुझसे चाहते क्या हो? अब तो तुम्हारी दुश्मनी भी खत्म हो गई है, तो मुझसे चाहते क्या हो देवरान? तुम्हारे मसाइल खत्म हो गए तुम्हारे मसाइल। बस करो, अपने दिमाग में बात बिठा लो। क्यों मजबूर करिए तुम मुझे चीखने पर बार बार? तुम्हें इस घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। मैं कितनी दफा कहूँ कि सब खत्म हो गया, अपने आप को संभालो। तुमने उस गलीज खानदान के बारे में बात करना नहीं छोड़ी, तुम मारी जाओगी, वहां नहीं जाओगी।
इज्जत, तुमने आपस से कैसे बात की? या वो उसके लोग तो तुम्हें पहचान गए थे? इज्जत, माफ कर दो, ये सब कुछ करने पर मजबूर था मैं जैमो। क्या तुम अपने बहन भाइयों से प्यार करते हो जैमो? बिल्कुल करते हो, बिल्कुल करते हो। अगर नहीं करते तो कभी भी यहां तक नहीं आते और ये सब पागलपन ना करते। अगर मैं भी होती तो यही करती जैमो। मैं भी अपनी खून की हिफाजत के लिए कुछ भी कर लेती। मैं तो वो भी कर जाती जो तुम नहीं कर सके। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे बहन भाइयों का वो हाल करूंगी जैमो, जो तुम अपने वहमो गुमान में सोच भी नहीं सकते हो। तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारी बर्बादी तय है। तुम्हें अपने किए की कीमत चुकानी पड़ेगी। अपनी शिकायत वापस ले लो जैमो, वरना मैं तुम्हें जिंदा दफन कर दूंगी और ये काम मैं अपने इन हाथों से करूंगी। बच्चे को छोड़ दो। छोड़ दो इसे। मैंने कहा बच्चे को जाने दो। मेरा एक बेटा पहले ही छीन चुकी हो, अब दूसरा भी छीनना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जाओ यहाँ से। खून बहाने पर मजबूर मत करो। अगर मेरे याबूस को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मैं यहाँ पर खून की नदियां बहा दूंगी। अगर मेरा बेटा तुम्हारा बेटा कातिल है, ये सब तुम्हारी परवरिश है, तुम्हारी तरबियत है। अब जो कुछ भी हो रहा है हमारी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। अब पछतावे में जाकर दीवार पे सर मारो और अपने गंदे हाथों को मासूम इंसानों से दूर रखो। चलो। तुम्हारा बेटा जहन्नुम जाएगा। तुम ये शहर छोड़कर नहीं जा पाओगे। हम भी तुम्हारे बेटे को खत्म किए बगैर नहीं जाएंगे। ऐसा है तो अब तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। चुपचाप चलते रहो। ओफ। हम कहाँ जा रहे हैं बाबा? क्या हम जिलेहा को यहीं पर छोड़ने वाले हैं? हमें क्या, हमें उस लड़की की कोई परवाह नहीं है। क्या वो मेरी माँ है या उसने हमारे लिए कुछ किया है? वो जहन्नुम में जाए, मुझे क्या इससे? बेटा शुक्र करो कि उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया। वो तो तुम पर मुकदमा करने वाले थे। यूसुफ भाई, देखिए मेरी बात सुने। मैंने आपसे वादा किया था कि जो कुछ भी हो रहा है इसमें मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन यहाँ पर तमाशा खड़ा मत करें प्लीज। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कौन लगती है वो तुम्हारी? हरगिज नहीं। मैं जिलेहा को यहाँ पर छोड़कर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूंगा। खराब हो गया इसका। सुन लिया आप लोगों ने? मैं जिलेहा को यहाँ पर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। तुम जाओगे क्योंकि तुम्हारा बाप तुमसे कह रहा है। तुम मेरी बात मानोगे क्योंकि उस लड़की ने तुम्हें मुसीबत में डाला है। तुम नहीं जानते कि मैंने तुम्हें कितने मुश्किल से वहां से बाहर निकाला है। क्या चाहते हो वो लड़की तुम्हें तबाह कर दे? ऑफिसर, मुझे माफ कीजिएगा, जरा यहाँ खानदानी मामला चल रहा है, माफ कर दीजिए मुझे। मैं नहीं जाऊंगा आपके साथ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यहीं रहूंगा। मतलब तुम नहीं आ रहे? हाँ, तुम्हें यहाँ से चलना होगा। नहीं जाऊंगा बाबा, यहीं रहूंगा। अच्छा ऐसा है? हाँ हाँ। आज के बाद ये लड़का हमारे घर में कदम नहीं रखेगा। सुना तुम सबने? आज के बाद तुम मेरे घर पर नहीं आओगे। आज के बाद अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो मेरा नाम बदल देना। चलो चलते हैं यहाँ से। चलो बेटा चलो। वो हम पैदल क्यों जा रहे हैं? चलो गाड़ी की चाबी दो मुझे। लो दो। ये ले। तुम लोगों के दरमियान फंस कर रह गया। हाँ
तंग आ चुका हूं मैं। चलो चलो। आपा, आपा, शोर लड़के, यहाँ पर शोर मत करो तुम। मैं सिर्फ अपनी आपा से मिलना चाहता हूँ। ठीक है, छोड़ दो उसे, जाने दो उसे, अपनी बहन से बात कर लेने दो उसे। ठीक है, मुझे आपा से बात करनी है, बुला दे उन्हें। तुम्हारी बहन यहाँ नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम लोगों ने उन्हें मजबूर किया, मजबूर करके उनकी शादी करवाई। आपा, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। आपा, बात सुन मेरी, तुम अभी जवान हो। तुमने जो हरकत की हमने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा, लेकिन अब बहुत हो गया। तुम्हारी बहन अब इस घर की बहू है। तुम्हारी बहन का मेरे बेटे से निकाह हो चुका है। इसे जितनी जल्दी कबूल कर लो अच्छा होगा। उनके बगैर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इसे अंदर जाकर अपनी बहन से बात करने दो। देखो, इस लड़के को यहाँ से ले जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा सब्र जवाब दे दे। तुम्हारी बहन देवरान के साथ जा चुकी है। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरी आपा मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। ठीक है जम्मू, ठीक है, ठीक है। कहाँ ले गया है वो? जहन्नुम में ले गया है उसे। जेमो, अजीजा यहाँ नहीं है बेटा। अगर वो अंदर होती तो तुम्हारी आवाज सुनकर जरूर बाहर निकलती। आ जाओ, चलो चलते हैं। वो चली गई, हमें अकेला छोड़कर चली गई। हेलो अंकल, मैं कब से आपको फोन कर रहा था, उठा क्यों नहीं रहे थे? आप लोग आ रहे हैं ना? हम जरूर आएंगे बेटा। अजीजे, वो आपके साथ है ना? यूसुफ, जब हम आएंगे तब बात कर लेंगे। हाँ, तो तुमने क्या किया? बच्चे तुम्हारे साथ है, कैसे हैं अब वो, ये बताओ। अंकल, हम रास्ते में थे तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया था। जिलेहा जेल में है। क्या क्या कह रहे हो ये? ठीक है बेटा, ठीक है, हम पहुंच रहे हैं वहां पर। क्या हुआ है चाचा, सब ठीक तो है? जेमो, चलो हमें घर पहुंचना है। खुशामदीद। 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 वो उस तरफ। एक्सक्यूज मी, अब एक तरफ हो जाइए, मैं अपनी बीवी के साथ बैठना चाहता हूँ। नहीं मेरे भाई, माफ करना, मैं खिड़की वाली सीट पर सफर नहीं कर सकता। देखें, इंतहाई तमीज से बात कर रहा हूँ मैं आपसे। मैं पहले ये सब कर लेता, मगर टिकट्स हमें बहुत एंड टाइम पर मिले। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपने कब टिकट खरीदी, हद हो गई है। जाएं जाकर अपनी सीट पर खैर होगी देवरान, हम लोग कहीं और बैठ जाते हैं। 1 मिनट रुकोगे तुम? चुप रहो, बात कर रहा हूँ इससे मैं। उठोगे यहाँ से या नहीं? सर, लड़ने की जरूरत नहीं है, अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। 1 मिनट रुकेगा। बात सुनो मेरी, तुम या तो एक तरफ हो जाओ, वरना यहाँ से एम्बुलेंस में घर जाओगे। होश में तो हो, ये क्या कह रहे हो? धमकी दे रहे हो मुझे? देवरान अलास, चेक कर लो लिख के, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। देवरान बस भी करो, वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा। रुक जाओ। चलो आ जाओ। हम बस से भी तो जा सकते थे। अगली बार से। बांधना पड़ेगी सीट बेल्ट। पहली दफा बैठी हो ना जहाज में? ऐसे ही है ना? मजाक नहीं उड़ा रहा, बस पूछा है। दूसरी बार बैठी हूँ, पहली बार तब बैठी थी जब वो लोग जबरदस्ती लेकर आ रहे थे यहाँ। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। देवरान, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? हाँ।
उसी वक्त देवरान याद आता है जब डरती हो। अजीज़े आपा भी नहीं आई, भाई भी नहीं है। क्या कोई हमें यहाँ से निकालने नहीं आएगा? अब क्या हम हमेशा यहीं रहेंगे? भाई आपा को ढूंढ रहा है और जैसे ही वो उन्हें ढूंढ लेगा तो जेवदत चाचा के साथ मिलके वो हमें लेने आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना? चलो शाबाश, अब खाना खाओ। पकड़े गए ना तुम लोग। कहा था ना मैंने, आज के बाद से पंगा मत लेना। समित, तुमने अच्छा नहीं किया। क्या कर रहे हो समित? बच्चों ये क्या हो रहा है? मेरी तरफ देखो समित, क्या हो रहा है ये? इस लड़के ने मुझे गिरा दिया। पहले इसने मेरा मजाक उड़ाया था। जान सही कह रहा है, इसकी गलती है। सब कुछ इसी ने शुरू किया था और धक्का देकर गिराया भी इसी ने था। भाई का मजाक उड़ा रहा था। बस यहाँ कोई नहीं लड़ेगा। अपने दोस्त से माफी मांगो। चलो। सुना नहीं तुमने? मेरा कोई कसूर नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। समित चलो, शाबाश। चलो, माफ कर दो। जरा जोर से कहो। माफ कर दो मुझे। ठीक है, हमने माफी मांग ली, अब हम जा रहे हैं। कहाँ जा रही हो तुम? तोले साहिबा, सफाई का सामान लेकर आए। तुमने खाना गिराया है तो साफ भी तुम करोगे। ठीक है, मैं कर देती हूँ। नहीं, जिसने गलती की है सजा भी उसे ही मिलेगी। बच्चों आप बैठ जाएं। शाबाश। आ जाओ अजीज साहिबा। ठंड है बहुत, लेकिन मुलाजिम कुछ इंतजाम कर देंगे। चलो बढ़ो आगे। वहां राइट साइड पे लाउंज है और वो रहा किचन। आगे चलो। ये सेटिंग मेरे आदमियों ने की अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो बदल लेना, जैसा तुम्हें ठीक लगे। ये घर अब तुम्हारा ही तो है। ये घर मेरा है। जो ठीक लगे करना। घर मिल गया तुम्हें, घर लेना मेरी जिम्मेदारी थी, सजाना तुम्हारी। तुम्हें लगता है कि मसला घर का है? तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ के सामान की परवाह है? मुझे यहाँ किसी चीज की परवाह नहीं। वैसे भी मेरा यहाँ रहने का कोई इरादा नहीं। मैं अपने बहन भाइयों के साथ रहूंगी, हमारा यही सौदा हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। मैंने कहा था कि खानदान के करीब रह सकती हो, साथ रह सकती हो, ये नहीं कहा था मैंने। यहाँ तुम्हें सिर्फ मेरे साथ ही रहना होगा। हरगिज़ नहीं, और तुम मुझे मजबूर भी नहीं कर सकते। शादी की है हमने, समझ आ रहा है तुम्हें? जहन नशीन कर लो ये। असली कहो या नकली कहो, जो भी कहो, तुम मेरी बीवी हो और तुम रहोगी। मैं अपने बहन भाइयों के पास जा रही हूँ। कहीं नहीं जा सकती तुम यहां से मेरी इजाजत के बगैर। इस पर हमें बात करनी होगी। अगर हम कहीं जाएंगे तो हम साथ जाएंगे और तुम तमीज से रहोगी बाहर। चलो, आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूंगा तुम्हें।